अस्सलाम वालेकुम। KSE 100 की बात कर लेते हैं। तो आज भी KSE 100 में प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई है और सेलिंग प्रेशर बिल्ट रहा और काफ़ी सारे स्टॉक्स में सेलिंग दिखने में आई है। वो इसलिए भी प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग आना बनती थी कि KSE 100 अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेडिंग कर रहा था और 67 तक तो KSE 100 जा चुका था। और मैंने तो आप लोगों को इसीलिए पहले से ही बता दिया था कि स्टॉप लॉस लगाते हुए चले और जिस शेयर्स में भी आप लोगों को प्रॉफिट्स हो रहा हूँ उन प्रॉफिट्स को रियलाइज़ करते रहें और ख़ास तौर पे स्टॉप लॉस लाजमी लगाते हुए चले। तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले से ही इसीलिए बता दिया था कि क्योंकि देखिए इंडेक्स जो था वो एक कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही गया था और कहीं भी कोई भी रेजिस्टेंस इंडेक्स को आया नहीं था। लेकिन फिर जब इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स पे गया है, रुका है, फिर वहाँ पे ट्रेडिंग करी है, लेकिन फिर वहाँ जो कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जो कि हाई वेटेज इंडेक्स के स्टॉक्स हैं इनमें फिर सेलिंग दिखने में आई है और एक सेलिंग प्रेशर बिल्ट हुआ। तो फिर इसीलिए KSE 100 जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेडिंग कर रहा था वहाँ से फिर नीचे की तरफ ही आता रहा कंटिन्यूसली। और आज तो आप लोगों ने खुद दिया कि KSE 100 में 2300 से ज़ायद पॉइंट्स की करेक्शन आई और KSE 100 जो कि अपने हाई पे था वहाँ से नीचे ही आता रहा और फिर KSE 100 की क्लोजिंग 62,800 पॉइंट्स पर आई। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करें ताकि फिर ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े और ये उन लोगों तक पहुँचे अभी जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही। क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को पेनी स्टॉक्स का कंटिन्यूसली मना किया था। पेनी स्टॉक्स में एक सेलिंग बिल्ट हुई है, एक सेलिंग प्रेशर आ गया था और सारे पेनी स्टॉक्स चाहे वो WTL के इलेक्ट्रिक कॉसम जितनी पेनी स्टॉक्स हैं PIA वगैरह के जिन तो जो स्टॉक्स का मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली मना करते हुए आ रहा था पेनी स्टॉक्स का कि जितना ही बढ़ जाए इनमें आप लोग बाइंग ना करें तो बेहतर है। वो इसलिए कि इन कंपनीज की अर्निंग्स भी नहीं है, प्रॉफिट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे ही जो कि प्लेयर्स ट्रेडर्स इन पेनी स्टॉक्स में घुस चुके हैं तो ये इसीलिए ही पेनी स्टॉक्स 23 से बढ़ रहे हैं और अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को पेनी स्टॉक्स का इसीलिए मना किया था, लेकिन लोग कंटिन्यूसली बता रहे थे कि पेनी स्टॉक्स में बाइंग करने, पेनी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और ये बढ़ जाएंगे, पेनी स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। लेकिन फिर आज उन्हीं में ही एक ठीक ठाक सेलिंग प्रेशर आया, चाहे वो WTL हो, कोई से भी पेनी स्टॉक्स हो। देखिए मैंने आप लोगों को सिर्फ एक पेनी स्टॉक का रेकमेंड किया था, मेरे इसी चैनल पर ही पेनी स्टॉक की वीडियो भी अपलोड है जिसका नाम है बैंक ऑफ पंजाब BOP। तो देखिए जैसे ही उसने अपने रेजिस्टेंस जो कि ₹4.80-85 का बैंक ऑफ पंजाब का रेजिस्टेंस था तो उस रेजिस्टेंस को बैंक ऑफ पंजाब ने ब्रेक करा था। तो फिर मैंने आप लोगों को वहाँ से जैसे ही ₹5 से ऊपर पे बैंक ऑफ पंजाब निकला था तो मैंने आप लोगों को रेकमेंड करा था लॉन्ग टर्म टारगेट बताते हुए कि जो बैंक ऑफ पंजाब है इसका टारगेट यानी कि ये ₹8 तक तो पहुंच सकता है और इससे भी ऊपर निकल सकता है। तो फिर जब जैसे ही बैंक ऑफ पंजाब इतना तेजी से बढ़ा तो फिर मैंने आप लोगों को उस वक्त प्रॉफिट टेकिंग भी कहा कि यहाँ आप लोग प्रॉफिट पक्का करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुके हैं। इसके अलावा जितनी भी लोगों ने जितने भी सवालात करे थे तो मैंने देखिए कल भी इसीलिए पेनी स्टॉक्स की एक वीडियो बनाई थी कि पेनी स्टॉक्स में बाइंग ना करें, बिल्कुल कचरा स्टॉक्स हैं। और जो गनी ग्रुप का मैंने आप लोगों को मना किया था आज आप लोग खुद देख सकते हैं PSX की वेबसाइट पे जाके कि गनी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं GGL, GGL सब में लोअर लॉक्स लगे हुए हैं। GCIL ये सारे नीचे की तरफ हैं। इसके अलावा जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं ये सब नीचे आते रहेंगे। वो इसलिए कि देखिए इन कंपनीज़ की अर्निंग्स वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए अभी जिस तरह से एक 100 में प्रेशर है और यानी कि मतलब प्रेशर इसलिए भी बिल्ट है कि फॉरनर्स हो, म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल सभी इसमें सेलिंग कर रहे हैं। इसलिए कि सब ने ही लोअर रेटों पे लिए हुए थे। PPL, OGDC काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स है, लकी सीमेंट, ये सभी लोगों ने लोअर रेटों पे लिए हुए थे। तो जब ये तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए थे, इतना ऊपर चले गए थे तो फिर लोगों ने अभी प्रॉफिट को पक्का किया, प्रॉफिट रियलाइज़ किया, चाहे वो बैंकिंग के स्टॉक्स हों, UBL, MCB काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका मैं आप लोगों को पिछले जब से ये बढ़ना शुरू हुए थे तकरीबन 1.5-2 महीने से मैं आप लोगों को सारे स्टॉक्स ही रेकमेंड इसीलिए कर रहा था कि ये सब स्लो करके बढ़ ही रहे थे और KSE 100 के साथ अपवर्ड की तरफ ही जा रहे थे। लेकिन देखे जब फिर KSE 100 नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ है तो फिर ये सारे स्टॉक्स ही अपना हाई पे जाके नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गए और सब में एक सेलिंग देखी जा रही है सारे ही फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज में। तो मजबूत सपोर्ट तो मैंने आप लोगों को KSE 100 की बताई कि 62,062 पॉइंट्स पे KSE 100 की मजबूत सपोर्ट है। तो ये वीडियो को मैं आप लोगों को इसीलिए लाइक करने का बोल रहा हूँ कि फिर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और जो भी न्यू व्यूवर्स वो इस वीडियो को देख रहे वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें ताकि फिर आप लोगों को इसी तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहें जिससे आप लोग बर वक्त फैसला भी कर सकें। क्योंकि देखिए अभी KSE 100 इतना तेज़ी से नीचे की तरफ आ गया और 62,833 पे आज KSE 100 की क्लोजिंग आई, यानी कि अभी KSE 100 अपने मजबूत सपोर्ट एरिया पे आ चुका है। तो यहाँ तो देखिए अभी एक पैनिक सेलिंग चल रही है और सभी पैनिक में आके सेलिंग कर रहे हैं। तो देखिए अभी किसी के हाथ में कोई भी फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज जो कि मैंने आप लोगों को रेकमेंड करा बता कि आप लोग इनको यहाँ बाइंग करके और अपने हाई रेटों पे सेलिंग कर दें, चाहे SNGP का स्टॉक क्यों ना हो, कोई से भी ऐसे स्टॉक्स हैं
तो अगर देखिए कि कोई भी स्टॉक आपके हाथ में रह चुका है तो कल अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुलती है और मार्केट में एक तेजी दिखने में आती है, यानी कि अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर बढ़ती है तो फिर आप लोग उन स्टॉक्स को जो आप लोगों के हाथों में रह गए उनको आप लोग सेलिंग कर दें। तो देखिए अभी काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप लोगों को नीचे के रेट्स पे मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए जब सेलिंग आएगी तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने लो से बढ़ गए थे हाई पे, तो वो अपने उन लो पे ना आए लेकिन थोड़ा बहुत उस लो से ऊपर भी आ जाते हैं, तो आप लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा मौका होगा बाइंग का। तो देखिए मैं आप लोगों को इसीलिए मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स रेकमेंड कर रहा हूँ कि उनमें ही बाइंग ज़्यादा बेहतर है। जैसे KC 100 नीचे आ रहा है और सारी कंपनीज के स्टॉक्स, चाहे वो पेनी स्टॉक्स है चाहे वो कोई सी भी कंपनीज के स्टॉक्स हो, तो अभी सब में सेलिंग प्रेशर बिल्ट हुआ है, इसीलिए सारी कंपनीज के स्टॉक्स नीचे की तरफ ही आ रहे हैं। मैं आप लोगों को इसीलिए फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स रेकमेंड करता हूँ। भले देखिए हमारी अभी जिस तरह से KC 100 नीचे आ रहा है और मार्केट नीचे की तरफ ही आ रही है और एक सेलिंग प्रेशर बिल्ट है, लेकिन जो मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी होगी ना, डिविडेंड तो लाजमी देगी, यानी कि आप लोगों को पे आउट कंपनीज का मिलता रहेगा, लेकिन बस शर्त ये है कि वो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी हो। तो मेरे इसी चैनल पर ही काफ़ी सारी मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज की कंप्लीटली डिटेल वीडियो मैंने इसीलिए बना के अपलोड करी हुई आप लोगों के लिए कि आप लोग उन वीडियोस को वॉच भी करें, जिससे आप लोगों की खास तौर पर डिसीजन मेकिंग और स्टॉक्स की बाइंग करने में आसानी हो जाए। तो क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से इंडेक्स इतना तेज़ी से बढ़ा, तो ज़्यादातर लोग देखें 55,000 60,000 पे जब मार्केट हमारी ट्रेडिंग कर रही थी तो ज़्यादातर लोग वहाँ चढ़े, लेकिन वो फिर अभी टाइम नहीं निकल नहीं पाए। तो जिस तरह से अभी सासगार के स्टॉक में काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं और काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं। तो देखिए बर वक्त फैसला जो होता है ना, वो इंसान को जितवाता है, ना कि फिर आप लोगों के हाथों में स्टॉक्स रह जाएं और फिर आप लोग वहाँ पे सोचते रहे कि अब हम क्या करें। देखिए जिस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा ही अपने हाई पे ट्रेडिंग कर रही थी, तो फिर देखिए वही था मेन फैसला कि जिसमें आप लोगों को ना ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट थी तो आप लोगों को वहाँ पे सेलिंग कर देनी आती है। वो कोई सी भी ऐसे स्टॉक्स थे, उनके देखें अपने लो से काफ़ी सारे स्टॉक्स 100% से भी ज़्यादा बढ़ चुके थे, यानी कि आप लोगों को रिटर्न, अगर आप लोगों ने लो पे लिया हुआ था तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न और कैपिटल गेन तो सारी कंपनीज के स्टॉक्स में हासिल हो रहा था। लेकिन देखिए अगर कोई भी स्टॉक्स आप लोगों के हाथों में रह गए तो मार्केट अभी जैसी कोई भी सपोर्ट लेवल बना के अगर बढ़ती है तेज़ी से और कोई भी स्टॉक जो आपको ऊपर आता है जो कि अभी लो पर है, तो फिर वहाँ पे आप लोग प्रॉफिट को पक्का कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और स्टॉप लॉस आप लोग लाजमी लगाते हुए चले, क्योंकि देखिए अभी भी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बिल्ट हुआ है, तो सारे स्टॉक्स में इसीलिए सेलिंग भी दिखने में आ रही है। तो देखिए मैं आप लोग इसीलिए अपनी हर वीडियो में पेनी स्टॉक्स का मना भी करता हूँ, जबकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने सवालात भी करे कमेंट सेक्शन में कि ये पेनी स्टॉक का हम क्या करें, इसका क्या करें। मैंने सबके सवालात का आंसर वीडियो के एंड में दे के मना ही करा कि खास तौर पे पेनी स्टॉक में आप लोग बाइंग ना करें तो बेहतर है। हाँ अगर देखिए आप लोगों को कोई पेनी स्टॉक ही लेना है ना, तो फिर जो मैंने कल की वीडियो बना के आप लोगों को बताया जिसमें मैंने आपको 3 स्टॉक का बताया था कि ये तीनों स्टॉक्स ही अभी कम कीमत में मिल रहे हैं, इनमें एक तेज़ी दिखने में आ सकती है। तो उसमें देखिए एक कंपनी का मैंने नाम लिया था आयशा स्टील मिल्स ASL। तो देखें ये पेनी स्टॉक है, लेकिन ये कंपनी और ये ग्रुप बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल तो कंपनी है ही, लेकिन ये आरिफ हबीब लिमिटेड का जो ग्रुप है ना, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा ग्रुप है। यानी कि ये आयशा स्टील मिल अगर आप लोग बाय कर लेते हैं लो रेटों पे, तो ये सिर्फ जो कि इंटरेस्ट रेट है इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ, तो इसी वजह से अभी आपको लो रेटों पे मिल रहा है, लेकिन ये यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है आयशा स्टील मिल्स का स्टॉक। तो ये आप लोगों के लिए बाइंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी आयशा स्टील मिल के स्टॉक में। लेकिन इसके अलावा कोई से भी ऐसे स्टॉक्स हैं WTL के इलेक्ट्रिक सिनर्जी, ये सारे स्टॉक्स बिल्कुल देखिए मैंने आप लोगों को इसीलिए कल की वीडियो बना के मना किया था कि ये सारे कचरा स्टॉक्स थे और इनमें आप लोग बाइंग ना करें तो बेहतर है। तो देखिए मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों को इसीलिए मना करूंगा क्योंकि देखिए सारे स्टॉक्स ही बिल्कुल बेकार हैं, और अभी ये जहाँ पे भी आप लोगों को मिले भले कितनी क्यों ना लो पे मिले पेनी स्टॉक्स, तो इनमें आप लोग बाइंग ना करें तो बेहतर है। तो इससे बेहतर आप लोग जो मैंने आप लोगों को बताई थी मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज, तो जिसका मैं आप लोगों को अभी बोल रहा हूँ कि अभी भी आप लोगों को कोई भी ऐसी मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज का स्टॉक लो रेटों में मिलते हैं, यानी कि थोड़ा सा और अभी मार्केट को नीचे आने थे, मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर बढ़ जाने की वजह से वो फिर यानी कि फूल चुकी थी मार्केट, तो वो तो वैसे भी सेलिंग आना बनती थी और वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों को प्रॉफिट हो रहा था, तो लोगों को तो प्रॉफिट एक वक्त पे आके रियलाइज़ करना ही था, तो इसीलिए फिर मार्केट में करेक्शन भी दिखने में आई। तो मैं आप लोगों को कुछ कंपनीज़ के स्टॉक्स बता रहा हूँ, अगर मार्केट डिप पे आती है और ये स्टॉक्स आपको लो रेट में मिलते हैं, लेकिन फिर देखिए आप लोगों को यहाँ पे ना वेट करना होगा इन स्टॉक्स की बाइंग करने के लिए, क्योंकि देखिए अभी मार्केट में सेलिंग चल रही है और इंडेक्स भी नीचे आ रहा है और सारे स्टॉक्स भी नीचे आ रहे हैं। तो ये जो मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टॉक्स, ये अगर आप लोगों को नीचे के रेट में मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों की अच्छी और बेहतर बाइंग होगी इन सारे स्टॉक्स में, क्योंकि देखिए कंपनीज भी सारी मजबूत है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज है, और ख़ास तौर पर इन कंपनीज का जो डिविडेंड और पे आउट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि सारी कंपनीज ही
डिविडेंड और पे आउट बहुत ज़्यादा अच्छा दे रही होती है। इनका शेयर प्राइस बढ़ भी जाए गिर भी जाए तो ज़्यादातर लोगों ने इन स्टॉक्स की होल्डिंग मजबूत तरीके से करी हुई है। इन लोगों को इन स्टॉक्स के अगेंस्ट रिटर्न तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा मिल रहा है, यानी कि जो डिविडेंड और जो पे आउट है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, तो इसीलिए लोगों ने इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को होल्ड भी करा हुआ है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो फर्स्ट बहुत ज़्यादा ही मजबूत और एक्टिव ग्रुप है ना, वो है एंग्रो ग्रुप। यानी कि एंग्रो ग्रुप की जो 4 कंपनीज है ना, जिसमें एंग्रो कॉर्पोरेशन, एंग्रो फर्टिलाइजर्स, एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स और चौथी फ्राइसलैंड कैंपिना एंग्रो पाकिस्तान FCPL। तो ये चारों कंपनीज ही बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज हैं, और डिविडेंड और पे आउट्स के हवाले से ये चारों कंपनीज बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनीज है। इसके अलावा बैंकिंग के 2 स्टॉक्स आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि दोनों स्टॉक्स अगर लो पे आते हैं यानी कि डिप पे आते हैं तो इनमें आप लोगों की बाइंग बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग हो जाएगी। तो फर्स्ट कंपनी है UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। इस कंपनी का भी पे आउट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और सेकंड कंपनी है फैसल बैंक लिमिटेड FABL। तो ये भी बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल बैंक है, और पे आउट इस बैंक का भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है फैसल बैंक का। इसके अलावा ऑयल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं जिसमें PPL, OGDC, SNGP, ये अगर बहुत ज़्यादा नीचे डिप पे मिलते हैं आपको, यानी कि इसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जब भी आप लोगों को ये सारे स्टॉक्स जो कि मैंने आप लोगों को बताया लो रेट में मिलते हैं, यानी कि डिप पे मिलते हैं, लो पे मिलते हैं, तो फिर आप लोग इन सारी कंपनीज के स्टॉक को अपने हिसाब से बाइंग कर सकते हैं। और जो भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इसको लाजमी लाइक भी कर दिएगा, और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इसी तरह की बेहतर वीडियोज़ मिलती रहें जिससे आप लोग बर वक्त फैसला कर सकें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।